उन दिनों जब एक एक्ट्रेस शादी कर लेती थी उसका करियर ख़त्म हो जाता था। वी कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड एंड हमारे जो डैडी थे उन्होंने अपनी जॉब खो दी थी, तो हमारे पास एक्चुअली घर में खाना खाने को भी नहीं था। अगर लड़की एक्सपोज करने को तैयार है विद डिग्निटी, व्हाई नॉट, इट्स अ पर्सनल चॉइस। अब देखिए 15 साल की उम्र में जो शक्ल दिखती है और अभी जो दिखेगी, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे मुझे, तो वो बहुत अनफेयर बात होगी। हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। मैं हूं अंपिका सिंह, आपकी होस्ट और दोस्त। और आज मेरे साथ एक इतनी खूबसूरत बला है जिनके हर कोई दीवाने थे, 80s हो 90s हो। इनफैक्ट आज के डेट में भी अगर कोई मैम की एक झलक देख लेता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि हाँ, कि ये उम्र ढल क्यों नहीं रही है। सो मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बॉलीवुड नाउ में। कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत अच्छी हूँ। ऑल्सो मुझे आपकी पर्सनालिटी जो है ना, वो मुझे सच में एकदम दबंग वाली लगती है। पहले तो मुझे ये जानना है, क्या ये शुरू से ही ऐसा था? मतलब 80s 90s में आपने जो रूल किया है, क्या पहले से ही ऐसी पर्सनालिटी थी आपकी? देखिए, जब मैंने काम शुरू किया तो मैं 13.5-14 साल की थी जी। तो मेरी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली वैसी हो गई। यू नो, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो हाँ, पर्सनालिटी है मेरी थोड़ी सी दबंग। यस। ऑल्सो मैम, इस इंडस्ट्री में आने के लिए आप मतलब कैसे खुद घर वालों को प्रिपेयर किए थे? बिकॉज ऐसे पहले पहले की बात अगर मैं करूँ, क्योंकि आपने 80s 90s में आपने इतना कमाल किया है, उस वक्त घर में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होता था, स्पेशली लड़कियों के लिए, कि मतलब एक्टिंग फील्ड जो होता था ना, उसका एक अलग ही कहते हैं ना, दिमाग में बैठा था पेरेंट्स के लिए। मतलब उस वक्त तो पूरी जॉइंट फैमिलीज होती थी। आपने कैसे कन्विंस किया था आपकी फैमिली को कि हाँ, मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है? मज़े की बात तो ये है कि मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं किया, उन्होंने मुझे कन्विंस किया काम करने के लिए। वाह। क्योंकि वी कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड एंड हमारे जो डैडी थे उन्होंने अपनी जॉब खो दी थी, तो हमारे पास एक्चुअली घर में खाना खाने को भी नहीं था। तो द ओनली चॉइस वॉज कि मैं काम करूं, और इंडस्ट्री ने मुझे वो चांस दिया। आई मीन, कौन सी लड़की, आज की बात छोड़ी, उस वक्त जो काम करके 16 साल की उम्र में ये फ्लैट ख़रीदती अपने माँ बाप के लिए, ये चांस आपको सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री वाले दे सकते हैं। एंड आई विल ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल टू द फिल्म फ्रेटर्निटी फॉर ट्रस्टिंग मी and for giving me a job and livelihood, not only for myself but also for my parents. तो मुझे एक्ट्रेस कभी बनना नहीं था, मुझे बनना पड़ा। और मैं पहली नहीं हूँ ऐसी। यू नो, पिछले टाइम पर भी काफ़ी एक्ट्रेसेस अपने फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से अपने माँ बाप के लिए काम किया है। तो ये इंडस्ट्री ने बहुत लोगों की ज़िंदगी संवारी है। दे हैव डन गुड टू अ लॉट ऑफ पीपल, जो कोई अदर इंडस्ट्री नहीं ऑफर करती आपको। बट मैम, ये चैलेंजिंग कितना था आपके लिए? देखिए, चैलेंज जो वर्ड है ना, ये बहुत बुरा वर्ड है। चैलेंज में क्या होता है कि आप अपने आप पर इतना प्रेशर डालते हैं और लोगों से अपने आप को इतना कंपेयर करने लगते हैं कि आप एक सेल्फ पिटी के मोड में चले जाते हैं जब आपसे काम नहीं होता है। तो डिटर्मिनेशन इज़ बेटर, बिकॉज डिटर्मिनेशन से आपका दिमाग है जो आप किसी भी सिचुएशन पर रूल कर सकती हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिटर्मिनेशन के लिए हार्डवर्क चाहिए और कॉन्स्टेंसी चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि आज मैं अगर हारी हूँ तो कल जीतूंगी, और अगर जीत रही हूँ तो मुझे सावधान रहना चाहिए कि मैं शायद कल हार सकती हूँ। तो डिटर्मिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, चैलेंज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट अ रेस। अगर आप रियल लाइफ में भी देखें तो रेस जो है स्पोर्ट्स में चलती है, कुछ मिनटों के लिए स्प्रिंटिंग चलती है या कुछ घंटों के लिए टेनिस मैच चलता है, उसको चैलेंज बोलते हैं। लेकिन चैलेंज अपनी लाइफ में लेना कंटिन्यूसली इज़ नॉट हेल्दी अकॉर्डिंग टू मी। पहला ब्रेक कैसा था? मतलब कैसे मिला था आपको पहला ब्रेक? एंड फर्स्ट सैलरी कितनी थी आपकी? पहला ब्रेक एक्चुअली मुझे मिला था मेरी तेलुगु पिक्चर से, जिसका नाम था साम्राट। इट वॉज बींग प्रोड्यूस्ड बाय पद्मालया स्टूडियोज़, बहुत बड़े स्टूडियो ओनर्स थे वो, प्रोडक्शन हाउस। Krishna, Krishna ji, who is a legend in Telugu cinema, and I was working opposite Ramesh Babu, who is Mahesh Babu's older brother. So I used to see Mahesh Babu on the sets and stuff like that. तो वो मेरी पहली पिक्चर थी, और वो थी कॉपी बेताब की, और उन्होंने प्रॉपर राइट्स लेकर ये पिक्चर तेलुगु में बनाई थी, और हमने पूरी शूटिंग साउथ में की थी इन ऊटी, एंड माई फर्स्ट पे चेक वॉज 50,000 रुपीज़, which was very good. एक्चुअली दैट वाज वेरी गुड, बिकॉज उस टाइम पे 50,000 मतलब आज का वो आई गेस
50 करोड़ हम लोग काउंट कर सकते हैं अगर वो तो पता नहीं मुझे, मैं कैलकुलेशन में बहुत ख़राब हूँ। सो ऑल्सो मैम ऐसा कहा जाता है कि तेलुगु इंडस्ट्री में फीमेल्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया जाता है, इन बातों पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अगर लड़की एक्सपोज करने को तैयार है विद डिग्निटी, व्हाई नॉट? इट्स अ पर्सनल चॉइस। देखिए, कोई चीज़ सही या गलत नहीं होती, आपकी सोच होती है। अगर आपकी सोच आपको कहती है कि आपको ये काम करना चाहिए तो वो चीज़ आपके लिए सही है। अगर आपकी सोच कहती है ना, तो वो चीज़ आपके लिए ना है। यस। ऑल्सो आपने 1 साल में, क्योंकि आज के अगर मैं अभी की प्रेजेंट की बात करूं तो लोग हिट मूवीज़ के लिए तरसते हैं, स्पेशली एक्टर्स हो या उनकी टीम हो, बिकॉज इतना एफर्ट्स लगाकर एक मूवी रेडी होती है। आपने 1 साल में 6-6 7-7 मूवीज़ दी थी, वो भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी वो उस टाइम पे। बट आज वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो कभी आपके अंदर ऐसा होता है ना, एक घमंड आ जाता है इंसान के अंदर कि हाँ मतलब मैं ही मैं हूँ, ऐसा वाला आपके साथ कभी हुआ था? नहीं, मैं घमंडी इंसान नहीं हूँ। जब यश चोपड़ा जी ने मुझे साइन किया, वो मेरी हिंदी पिक्चर का डेब्यू था। मैं घमंडी बिल्कुल नहीं थी, ना हूँ, ना कभी रहूँगी, नहीं। और मैंने एक साथ कुछ 30 पिक्चरें साइन की थी। एक बार यश जी ने मुझे साइन कर लिया था तो मेरे पास कुछ 100 ऑफर्स आ गए थे, जिसमें से मैं सिर्फ 30 ऑफर्स कर पाई। और काफ़ी दिन ऐसे भी गुजरे जब मैं 24 घंटे काम करती थी। आई यूज्ड टू डू 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट्स, 3 शिफ्ट्स। यस। ऑल्सो जो मूवीज़ आपने जितनी भी की थी, उनमें से अगर होता है ना कोई चीज़ हमारा, जैसे 2 बच्चे 3 बच्चे होते हैं किसी माँ के, तो एक कोई फेवरेट ज़रूर होता है, ऐसा कहा भी जाता है हमेशा। आपकी कोई ऐसी मूवी है जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसमें आपने भी आपके खुद के बहुत इनपुट्स दिए हो? वो पिक्चर होगी मिट्टी और सोना, और उसके लिए मैं पूरा क्रेडिट पहलाज निलानी साहब को दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझ में बिलीव किया. ही ट्रस्टेड मी विद अ रोल. इट वाज लाइक अ डबल रोल वेयर आई एम प्लेइंग in the day a college student and in the night I'm moonlighting as a sex worker. तो उन्होंने वो कॉन्फिडेंस दिखाया और वो मूवी मेरे दिल के बहुत करीब है. या बिफोर दैट आई वाज ओनली नोन एज अ बिकनी बेब. या विश्व आत्मा की अगर मैं बात करूं तो उसका अगर रीमेक बनता है तो आपको कौन चाहिए कि आपकी वो मूवी, मतलब जो इतनी हिट मूवी है आपकी, वो उसमें अच्छे से वापस से रिक्रिएट किया जाए, तो वो एक्टर्स कौन आपके हिसाब से कौन होने चाहिए? विश्वात्मा में वो तो डायरेक्टर साहब से पूछना पड़ेगा. बट अगर आपको अगर ऐसा चॉइस मिले कि एक होता है ना अपनी चॉइस देना किसी को, अपनी आपकी पसंद क्या होगी, मतलब कौन आए उसमें? देखिए, उस पिक्चर में दिव्या जी थी तो मैं किसी के बारे में उनको कंपेयर नहीं कर सकती. वो उनकी पिक्चर थी. तो विश्वात्मा में क्या ले सकते हैं? टाइगर श्रॉफ परहैप्स, कीर्ति शैनन, कार्तिक आर्यन, आलिया भट्ट, परहैप्स रणबीर कपूर ओके। एंड श्रद्धा कपूर. वाओ। आपने तो मुझे कास्टिंग डायरेक्टर बना दिया है. मैं सोच रही हूँ किसका नाम दूँ. तो मैम आपने दिव्या मैम का जिक्र किया, उनके साथ भी आपने काम किया था. मुझे तो मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि मैम कैसी थी क्या था, बिकॉज मैंने तो देखा ही नहीं है. बट आपने जो काम किया था, कैसा आपका उनके साथ बॉन्ड था? क्या चीज़ें उनकी इतनी स्पेशल थी जो आप आज भी मिस करते हो कहीं ना कहीं? उनका शरारतीपना मैं मिस करती हूँ. और उनके साथ मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंडशिप थी जिसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर सकती. वो हमेशा मेरी यादों में रहेंगी और मेरी दुआओं में रहेंगी. इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू वर्क विथ हर. वी वर ऑलमोस्ट द सेम एज एंड इट्स वेरी सैड. एंड व्हाट कैन आई से अबाउट दिव्या जी? दिव्या जी वाज फुल ऑफ लाइफ और वो बहुत बहुत इंथुजियास्टिक थी अपने काम के बारे में और एफर्टलेसली करती थी काम वो. अगर आप दिव्या जी को एक बार देखते सेट पर, तो मैं औरत होके भी उनकी जब शक्ल देखती थी तो मुझे लगता था यार ये कितनी खूबसूरत औरत है. इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उनसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी उस वक्त, ऐसी कोई बात नहीं थी. लेकिन उनमें जो कशिश थी, जो अट्रैक्शन व्हाट शी हैड ऑन हर फेस वाज समथिंग व्हिच वाज प्राइसलेस. बात करेंगे आपके सॉन्ग की, तिरछी टोपी वाले, और भी ऐसे बहुत सारे हैं. कभी आपके पास कोई आकर पूछता है कि ये कैसे शूट हुआ था, क्या मैं बताएंगे? सवाल का जवाब दे देकर थक गई हूँ. Yeah, that was my first day of shooting in Tridev and that's the first time I met Nasir साहब also. ओके. तो हाँ, मैंने थोड़ी डांस रिहर्सल्स कर ली थी लेकिन नसीर साहब ने नहीं की थी, शायद याद नहीं आ रहा है. लेकिन हम दोनों बड़े कंफर्टेबल थे क्योंकि हम दोनों को डांस आता ही नहीं था. तो हम एक दूसरे के साथ
डूबते को तिनके का सहारा जरूरी है, बस वही था, वो मेरे तिनके थे, मैं उनका तिनका थी। आज भी आप अगर क्लब्स वगैरह में जाएंगे ना, वो गाने जरूर बजते। आई नो। नहीं, उस वक्त हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये गाना इतना बड़ा हिट होगा, ना मुझे ना नसीर साहब को, आई एम श्योर। लेकिन हाँ, जब मैं अजूबा की शूटिंग कर रही थी ऋषि कपूर जी के साथ, और शशि कपूर जी वॉज द डायरेक्टर, ऋषि कपूर जी ने मुझे बोला था कि इस पिक्चर के गाने बहुत अच्छे हैं और ये गाने सुपर हिट होने वाले हैं, तो मुझे लगा अगर ऋषि सर बोल रहे हैं तो शायद हो जाए। और फिर एक दिन मेरा ड्राइवर आया एंड उसने बोला, मैडम आपको पता है क्या हो रहा है? उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं था। बोला क्या हो रहा है? कहले बस में लोग एक दूसरे को ओए ओए करके बुला रहे हैं, आपका गाना हिट हो गया है। तो ऐसे मुझे पता चला कि ये गाना हिट हुआ है, बस में लोग एक दूसरे को ओए ओए कर रहे थे। जब आप लोग शूट करते थे उस टाइम प्रैंक वगैरह होता था सेट पर? प्रैंक ऑफ कोर्स होता था। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता सकती हूँ कि मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। हाँ। और यश जी ने मुझे बोला था कि मैं एक पूल में जो है शूटिंग होने वाली है, मैंने अपनी जो है शूटिंग को सीरियसली नहीं लिया और ना स्विमिंग सीखी। तो ये प्रैंक नहीं है, लेकिन मैं ऋषि जी के साथ पूल में घुस गई, डुबकी तो मार दी लेकिन तैरना तो आता नहीं था। और मैं ऋषि कपूर जी को अपने साथ खींच रही हूँ और सेट पे सबको लग रहा है क्या शॉट चल रहा है। फिर आदित्य चोपड़ा जी आए अपने कपड़े जूतों के साथ खड़ाक अंदर और मुझे निकाला। सो बस यही एक इंसिडेंट है जो मैं शेयर कर सकती हूँ। बाकी जो चीज़ें, यू हैव टू रिस्पेक्ट पीपल्स प्राइवेसी बिकॉज एवरीबडी इज स्टिल वर्किंग एंड वेरी मच इन द लाइमलाइट। बट उसके बाद क्या हुआ था मैम, जब आपको पूल से निकाले तो फिर सब पूछे होंगे कि आखिर भाई, तो आपने एक्सप्लेन किया होगा मुझे नहीं आता। मुझे सांस लेना नहीं हो रहा था, एक्सप्लेन क्या करूंगी मैं। बट हुआ क्या था फिर? कुछ नहीं, मैं तो ब्रैट थी, मैं रोने लगी बस, तो सब डर गए। अच्छा, बस और क्या बोलना था। ऑल्सो मैम आप इंडस्ट्री से इतने दूर थे एंड जब एक बार किसी काम की आदत लग जाती, जैसे आपको लाइट कैमरा एक्शन ये सब की आदत थी, कितना मिस किया आपने इंडस्ट्री को? मैं झूठ बोलूँगी अगर मैंने कहा कि मैंने मिस नहीं किया इंडस्ट्री को। यस, मैंने मिस किया, लेकिन मेरे ऊपर कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी मेरे लड़के की, तो मैं बहुत बिज़ी और मसरूफ़ हो गई अपनी लाइफ में। और मैं ज़्यादातर इंडिया में नहीं रही, मैं पूरा वर्ल्ड घूम चुकी हूँ सूटकेस से, इस कंट्री में उस शहर में। सो अभी मैं वापस आ गई हूँ, लेट्स सी। मैम आपके मूवीज देखे? आपके बेटे ने आई एम श्योर आपकी जरूर मूवीज देखी होंगी। नहीं, उसे नहीं देखी है। कोई भी नहीं? सॉन्ग आपके एक दो देखे होंगे शायद। क्या उनका क्या रिएक्शन होता था? इज दैट रियली यू मम्मा? अब देखिए 15 साल की उम्र में जो शक्ल दिखती है और अभी जो दिखेगी, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे मुझे, तो वो बहुत अनफेयर बात होगी। आई मीन कौन सा इंसान है इस दुनिया में जो 15 साल या 14 साल की उम्र में जैसा दिखता है वो मेरी एज में दिखे? इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। बट मैम कुछ इतने दिग्गज है इंडस्ट्री में, आपकी भी अगर बात करूँ तो वो जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है और खूबसूरत होते जा रहे हैं। अनिल सर को देख लीजिए, आपको देख लीजिए, सुनील सर को देख लीजिए, मतलब सबका दिन पर दिन वो अलग ही और ज़्यादा निखरते जा रहे हैं। आई नो। बट आपकी फिटनेस का क्या राज है? मेरी फिटनेस का राज ये है कि मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ और मुझे चलने का बहुत शौक़ है। और मेरी जो लाइफस्टाइल है उसको मैंने बदला है। पहले मैं बहुत जंक फूड खाती थी, बहुत कोला पीती थी, लेकिन अब वो सब बंद कर दिया है मैंने। जब आपने ब्रेक लिया था, क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर था इंडस्ट्री से दूर जाने का, या फिर आपने हंसी-खुशी किया था? कोई प्रेशर नहीं था। उन दिनों जब एक एक्ट्रेस शादी कर लेती थी उसका करियर ख़त्म हो जाता था। तो मैंने शादी की और फ़ौरन 21 इयर्स की एज से पहले मुझे मेरा लड़का हो गया, तो मैं उसमें ही बस बिजी हो गई। मेरे पास टाइम नहीं था ये सब सोचने के लिए। यस, बट अब क्या लगता है आपको, क्या वो डिसीजन आपका सही था? बिल्कुल सही था। जो किस्मत में है उसको एक्सेप्ट करना बेटर है। रिग्रेट इज स्टूपिड। रिग्रेट से आप क्या अचीव कर लेंगे? आप कुछ अचीव नहीं होता रिग्रेट से। आपने किस्मत वर्ड जिक्र किया मैम, तो ज़रूर जानना चाहूँगी किस्मत पर आप कितना भरोसा करती हैं? किस्मत में मैं उतना ही भरोसा करती हूँ जितना मैं अपना हार्डवर्क में करती हूँ। अगर हार्डवर्क करेंगे तो किस्मत आपका साथ देगी ही देगी। हमारे पास इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप नवाजुद्दीन साहब को देखें, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। अमिताभ जी ने कितना स्ट्रगल किया था, एंड टुडे आई मीन उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। दोनों लाजवाब एक्टर्स हैं। तो किस्मत और हार्डवर्क वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि मतलब इंडस्ट्री छोड़कर आपको रिग्रेट था, बट वो क्या रिग्रेट था, मुझे वो जानना है। कोई रिग्रेट नहीं था।
रिग्रेट, मैंने बोला ना, बेवकूफ़ी है रिग्रेट Yes. करना। रिग्रेट कुछ भी नहीं है। बट आपने एक इंटरव्यू में मेंशन किया था क्या? कि मतलब आप मतलब अफसोस कैसे, मतलब अफसोस था आपको कि हाँ मैं नहीं हूँ, क्योंकि आप अगर उस वक्त से कंटिन्यू किए होते तो मुझे लगता है कितने लोगों की छुट्टी हो गई होती। अफसोस ये था कि मैं कुछ पिक्चरों में काम कर सकती थी जो मैंने नहीं की, जो आके जाके काफ़ी बड़ी हिट्स हुई थी। तो बस वही है। कोई ऐसी मूवी का नाम बताएंगे मैम जिसे आपने रिजेक्ट किया था जो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हुई थी, बहुत हिट हुई ऐसी थी? 2-3 पिक्चरें हैं। एक तो है बागी, एक है लुटेरे जो धर्मेश दर्शन जी की, जो उन्होंने फिर बाद में राजा हिंदुस्तानी भी बनाई थी। और एक पिक्चर थी आईना जो यश चोपड़ा जी ने मुझे ऑफ़र किया था, जिसमें अमृता सिंह मैडम का जो रोल था वो मुझे ऑफ़र हुआ था। तो ये 3 पिक्चरें मैंने जो है मना की थी। जी। एंड आप कभी रिप्लेस हुए थे? नहीं। कि कभी नहीं? नहीं, बट मैंने रिप्लेस किया है लोगों को। बट उस वक्त आप अपना कॉम्पिटिटर किसको मानती थी? बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि आपको अपनी लाइफ में ज़रूर किसी ना किसी को कॉम्पिटिटर बनाना चाहिए, तभी आप हमेशा आप फोकस रहते अपने काम नहीं, में। आई डोंट एग्री विथ यू। कंपटीशन नहीं, अपने आप पर कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जो दूसरा इंसान कर रहा है, अगर आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप अपना वजूद एकदम खो देंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिटरमाइंड इन वॉट यू आर डूइंग। और मेरा वो लॉजिक था कि मुझे सेट पे जाना है, मुझे अच्छा काम करना है, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। मेरे पास टाइम नहीं था दूसरी चीज़ें सोचने का। हाँ, वो एज में, बचपने में थोड़ी सी जेलसी हो जाती है, यू नो, इस एक्टर से उस एक्टर से होती है, इट्स नॉर्मल। बट ऐसा मेरा कुछ नहीं था कि मैं किसी के साथ कंपटीशन में हूँ। नो, इट वाज नेवर माय इंटेंशन टू बी इन कंपटीशन विद एनीवन। मैंने सिर्फ 3 साल काम किया है। हाँ राइट, बट उस 3 साल में ही आपने धमाल मचा दिया था। जी जी। बट मैम वो जो जेलिसी वर्ड भी आपने यूज़ किया वो किसके लिए था आपको? था, अगर नाम उनको बता। भी था, मुझे भी था। नहीं, नाम नहीं लूंगी मैं, आई एम सॉरी। ओके। मैम ऐसा कहा जाता है कि जब बॉलीवुड की पार्टीज में सबसे ज़्यादा आपको काम वही मिलता है, तो ये अगर आप बताएं तो। मुझे जब काम मिला तो मैंने एक भी पार्टी नहीं अटेंड की। ओके। मेरे माँ बाप मुझे अलाउ नहीं करते थे जाने के लिए पार्टीज पर। बट आपने सुना होगा ना, इंडस्ट्री नहीं। में आप 3 साल भी काम किए थे, नहीं, और भी जो ऐसा कुछ नहीं था तब। ओके। नो। अब तो मैम अब का तो पता ही होगा आपको, अब बॉलीवुड पार्टीज जो होती है मोस्टली काम उसमें ही ऑफर किए जाते हैं। मुझे नहीं पता उसके बारे में, दिस इज न्यूज़ टू मी। अब आपको जो शूटिंग पैटर्न्स जो फॉलो किए जा रहे हैं वो कितना पसंद आ रहा है? मुझे OTT बहुत पसंद है। OTT प्लेटफॉर्म में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और उसी की वजह से मैंने जो है इंडस्ट्री में वापस आने की जो है हिम्मत की। और क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हर कैरेक्टर का मायने है। अगर एक कैरेक्टर निकाल दें आप तो वो स्टोरी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि भले ही आपको मेन सेंट्रल कैरेक्टर नहीं मिले, लेकिन ऐसा कैरेक्टर मिलना चाहिए जिसके बगैर कहानी अधूरी है। और OTT चलता है कम से कम 2-3 घंटे के लिए, तो आप अपने ऑडियंस के जहन में रहती हैं, यू नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो OTT is something which is also dealing with matters more realistically, you know, and they are not very they're not very age biased, you know। मुझे रोल करना है अपनी उम्र में, मेरी जो उम्र है, और मेरी जो उम्र की जो एक्ट्रेसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तब्बू हैं और शिफाली शाह हैं, वो एज ग्रुप में बहुत कम एक्ट्रेसेस हैं। तो मैं अपनी एज प्ले करना चाहती हूँ। अगर देखा जाए तो ऐश्वर्या राय जी भी मुझसे 1 साल छोटी हैं। तो मुझे वैसे रोल्स चाहिए जो मैं अपनी एज के हिसाब से कर सकूं। और इन तीनों ने जो है बहुत ही अच्छा काम किया है। ऑफ कोर्स इनका करियर बहुत लंबा रहा है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं मैं क्या करना चाहती हूं, मैं ऐसा काम करना चाहती हूं जैसे तब्बू करती हैं, जैसे शिफाली शाह जी करती हैं। ऐश्वर्या जी तो हमेशा ब्यूटी क्वीन थी और ब्यूटी क्वीन रहेंगी, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई एम काइंड टू, यू नो, वांट टू वर्क फॉर। बिग बॉस भी काफ़ी बज़ में है, एंड ऐसा भी चल रहा है न्यूज़ की आपको भी अप्रोच किया गया। मैम इस बात पे कितनी सच्चाई है? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर मी। आई डोंट नो मतलब बट आपको मेकर्स ने अप्रोच किया है या नहीं? दैट इज़ समथिंग मेरा टीम ही आपको बताएगा। लेकिन बिग बॉस के बारे में मैं एक बात कहूँगी कि जब इतने रूमर्स फैल रहे थे और जब बिग बॉस OTT गया ऑन स्क्रीन, मैंने देखा रणवीर शोरी जी को, और उन्होंने जो
चैलेंज लिया है, इट्स अ वेरी बिग डेयर। एंड जो भी मैंने देखा वो 15 मिनट का जो भी क्लिप था, उन्होंने बहुत एक ख़ानदानी वे से जो है उन्होंने जो है चीज़ें एड्रेस की थी उसमें, बट वेरी स्केरी फॉर मी एटलीस्ट। बट आई डोंट नो आगे जाके क्या होगा, आई डोंट नो। आई लिव ईच डे एज इट कम्स। आई डोंट लाइक टू थिंक कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, नहीं, आज क्या होगा उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। ऑल्सो मैम एक्ट्रेस के लिए ये कितना मैटर करता है कि बिकॉज फ्रेंड्स तो सब हो ही जाते, प्रोड्यूसर्स हो, डायरेक्टर्स हो, कोई भी, बट पैसे कितने मैटर करते इस फ्रेंडशिप में अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया जा रहा है तो? पैसे मेरे लिए इतना मैटर नहीं करते हैं, रोल मैटर करता है। और ना मुझे वैनिटी वैन चाहिए, ना मुझे एक बहुत बड़ा एंटोurage चाहिए मेरे साथ। मुझे काम करना है और मुझे मेहनत करनी है और मुझे सबके साथ काम करना है। बट मेन थिंग इज आई वांट टू प्ले माय एज। रणवीर शौर्य जी ने भी जो अभी बिग बॉस में बोला था, जैसे आपने जिक्र किया, तो मैं बताऊँ आपको, उन्होंने ऐसे कहा कि काम की अगर कमी नहीं होती उनको तो वो बिग बॉस में नहीं जाते। तो क्या एक्ट्रेस की लाइफ में ये फेज भी आता है कि मतलब इतना अच्छे लेवल पे काम करने के बाद उन्हें काम नहीं मिलता? क्या आपको भी ये? आई थिंक उनको ट्रोल करना या उनके बारे में बुरा कहना इज़ नॉट राइट। जो उनको ठीक लगता है वो कर रहे हैं, जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं करूँगी। लेकिन किसी को बोलना कि बिग बॉस आप जा रहे हो और आपके पास काम नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी नाइस थिंग टू डू। इट्स नॉट अ वेरी नाइस थिंग टू डू। अब आपको जब कम बैक करने वाली हैं आप, कि इतने प्रोजेक्ट्स के लिए आपको अप्रोच कर दिया गया है ना, आपने रिजेक्ट कितने कर दिए? कर दिए 5-6 रिजेक्ट, लेकिन मुझे काफ़ी डायरेक्टर्स के साथ काम करना है। आई लव द वर्क ऑफ अनुराग कश्यप वेरी वेरी मच। उनकी एक्चुअली पिक्चर जो थी नो स्मोकिंग, वो मुझे बहुत पसंद थी। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने गैंग्स ऑफ वसीपुर बनाई। नो स्मोकिंग मेरी दिल के बहुत करीब है, वो पिक्चर मुझे बहुत पसंद आई। और जहाँ रहा संजय लीला बंसाली साहब का करियर, मेरी फेवरेट पिक्चर उनकी है गुजारिश, जिसका म्यूज़िक भी बहुत ही अच्छा था। और नो स्मोकिंग अनुराग कश्यप जी का जो म्यूज़िक था, इट इज़ टू गुड। मैं आज तक ये 2 पिक्चरों के गाने सुनती हूँ। तो अनुराग कश्यप जी हैं, संजय लीला बंसाली साहब तो मुझे बोलेंगे मेरे पिक्चर में एक झाड़ बन के खड़ी हो जाओ तो आई विल स्टैंड देयर, नो प्रॉब्लम। सारे डायरेक्टर्स के साथ मैं काम करने को तैयार हूँ, सारे एक्टर्स के साथ। बट एक ही चीज़ है कि स्टोरी में मेरा इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। या आपने शादी किया, इतने साल आप साथ रही, वो रिलेशन छोड़ना कितना डिफिकल्ट होता है? वो रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके घर में अगर आप किसी पेट को पालते हैं और वो पेट को छोड़ना होता है तो उसमें भी तकलीफ़ होती है। लेकिन एक चीज़ है कि इंसान को जान जाना चाहिए कि अब जो है उनकी ज़िंदगी का दूसरा चैप्टर शुरू हो जाना चाहिए और ग्रेसफुली उस पिछले चैप्टर को छोड़ के अगले चैप्टर पर चल जाना चाहिए। यस। एडवेंचर्स में कितना बिलीव करती मैम, एंड कितना आपको और आगे एक्सप्लोर करना है चीज़ें? मुझे चीज़ें जो एक्सप्लोर करनी है वो है काम से रिलेटेड। सिर्फ काम ही करना है अब आपको? बस काम करना है। पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ मैं। मुझे जो है बिल्कुल भी इतना ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट नहीं है। किस टाइप का अभी कैरेक्टर आपको करना है जो आपने OTT पे देखा होगा, जो आपको बहुत पसंद आई? लास्ट आपने सीरीज कौन सी देखी है? लास्ट तो मैंने मिर्ज़ापुर देखी, पूरी ख़त्म कर ली मैंने, सीज़न 3। OTT में अगर मुझे काम करना है तो जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे शिफाली शाह जी कर रही हैं, अ कॉप रोल, a negative role, You will be the best option for that, somebody ma'am. you know who is very evil. Yeah. Something like that, because that's not my personality, and that will be something I will be determined to do. Also ma'am, what's your point of view on negative characters? Very good. सबकी जिंदगी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। True. अगर अच्छे लोग पे प्ले करते हैं लोग तो बुरे लोग भी प्ले कर सकते हैं। What is the big deal about it? बट मैम नेगेटिव कैरेक्टर करने के बाद मतलब ऑडियंस जो होती है, आप तो चलो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई है ऑडियंस सोशल मीडिया की वजह से, बट उस टाइम पे जब आप नेगेटिव रोल करते रहे होंगे तो वो अपने आप ऑडियंस के अंदर एक हेट आ जाती है कैरेक्टर को लेके, नॉट एक्टर को लेके, कैरेक्टर को लेके हेट थोड़ा बहुत आ जाता था। मैंने कभी नेगेटिव रोल नहीं आपने किया, तो नहीं इसलिए मुझे करना है नेगेटिव रोल। मैंने कभी किया नहीं है। यस, बट मैम उस वक्त जो रिस्पॉन्स आता था ऑडियंस का, जैसे अमरीश पुरी सर थे,
उनके लिए अब तो सर है नहीं, बट उनके लिए भी एक मूवी जो आई थी मोगैम्बो खुश हुआ, उसके लिए मतलब लोगों को पसंद भी थे वो, बट वो कहीं ना कहीं हेट भी रहता था क्योंकि अनिल सर के साथ जो उसमें दिखाया गया था मूवीज में। तो ये आप लोग भी जब काम करते थे सेट पे बातें होती थी? ऑफ कोर्स होती थी। नेगेटिव जो लोग नेगेटिव रोल प्ले करते थे इन रियलिटी दे वर वेरी गुड पीपल। वेरी गुड पीपल। यस। ऐसा कुछ नहीं है। इंडस्ट्री में मैम आपका सबसे अच्छा बॉन्ड किसके साथ रहा है? नसीर साहब के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है मेरा, चंकी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है, और गोविंदा जी के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड रहा है। ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, ऑल ऑफ देम आर वंडरफुल पीपल। ऐसा कहा मैं जाता बहुत लकी रही हूँ उस मामले में। टच वुड मैम। बहुत आसानी से काम मिल गया मुझे। बट इस पे एक होता है ना, दोस्त हमें चाहिए होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम में होते तो एक कंधा हमारे लिए हमेशा मौजूद रहता है। आपकी लाइफ में कौन था वो? मेरा दूसरा कंधा। मैं मतलब किसी के सहारे नहीं रहती। ओके, इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो मैम आप? Because I'm the only child of my parents, and I learned to defend myself and depend on myself from a very young age. तो मेरा कोई शोल्डर नहीं है, मेरे 2 शोल्डर हैं, एक में दर्द होगा तो दूसरा है। ऑल्सो जब इतना स्ट्रॉन्ग रहो, बट एक होता है लाइफ में कोई इंसान जिसके सामने हम वीक पड़ जाते हैं, जिसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर होता है। आपकी लाइफ में कौन है वो? मेरा लड़का। ओके। और कोई नहीं। तो मतलब क्या बताना चाहेंगे मैम जब आसपास नहीं है वो, एंड कितना मिस करते हो आप, एंड कैसे? बिकॉज जो माएँ होती है बहुत नहीं, हम तो बच्चों 24 घंटे साथ में रहते हैं। अच्छा, वो खैर यहीं पे? 24 घंटे नहीं, लेकिन रोज ओके रोज साथ में रहते हैं। वो मेरे साथ रहते हैं यहाँ। Okay. वो अपने पिताजी के भी घर जाते हैं। गोज टू हिज फादर्स हाउस ऑल्सो। वी आर लाइक अ हैप्पी फैमिली, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके मैं अपने एक्स हस्बैंड जो राजीव राय साहब हैं उनके साथ भी मैं बहुत फ्रेंडली हूँ। ओके। मैं तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हूँ उनके साथ। वाओ। या देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, सो मैम ये जो जनरेशन अभी चल रही है, जो एक्टर्स हैं, इनमें से आपको कौन ज़्यादा पसंद है और किनका काम आपको लगता है कि हाँ ये कुछ तो बात है? अरे सभी तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस नहीं है जो बुरा काम कर रहे हैं। इतने कॉन्फिडेंस है, यू नो, देयर इज सो मच कॉन्फिडेंस इन ऑल ऑफ देम। बहुत मुश्किल है टू नेम आउट पीपल लाइक दैट, यू नो। बट किसके साथ काम आप स्क्रीन शेयर करना चाहेंगी? वो काम सबके साथ, सबके साथ, एवरीबडी। आई वुड लव टू वर्क विद नवाजुद्दीन साहब। आई find him to be a very good actor. Manoj Bajpayee ji, I would love to work with him also. And in commercial, you know, Ranbir Kapoor, fantastic actor. His Animal movie I loved a lot. And जो भी है, अगर न्यू कामर्स भी है, मैं उनके साथ भी काम करने को तैयार हूँ। क्योंकि मैं खुद अभी एक न्यू कामर की तरह वापस आ रही हूँ। यस, बट एक कमबैक वर्ड जब आपके दिमाग में आता है, क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू कमबैक वर्ड पे? कमबैक वर्ड पर मैं इतने सालों से जो डिसअपियर हो गई थी 35 इयर्स से, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियाना जोन्स की सेकंड, यू नो, वो आने वाली है पार्ट। तो इट इज़ नॉट अ कमबैक, इट्स अ रिटर्न। द रिटर्न। टेक 2। या पार्ट 2, नॉट टेक 2। ओके, कितने रेडी हैं आप इस चीज़ के लिए, एंड कब हम आपको देख सकते हैं स्क्रीन पे? आई होप सून। लेकिन मैं रेडी हूँ टू डू वर्कशॉप्स, to do homework before going on the sets, and to be determined in whatever I can give to the role that that I'm being offered. That is very important to me. To be honest with myself, to be true with myself, to be happy with myself, the way I look, the body type I have. ये जो हमारे कपड़े के labels में जो tags लगे रहते हैं ना, extra small, small, medium, large, extra large, इन्होंने अपनी जो है ना ऐसी पहचान बना ली और लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन बिलीविंग इन योर सेल्फ। दैट्स हाउ यू विल गेट डिटर्मिनेशन। दैट्स व्हाट इवन आई थिंक। ऑल्सो मैम, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन सोशल मीडिया? मतलब इतना तेज़ हो गया सोशल मीडिया इन दिनों। एक्ट्रेस की जो लाइफ होती है, मतलब एक बार वैसे भी पब्लिक फिगर होने के बाद आपकी लाइफ प्राइवेट नहीं रहने देते सोशल मीडिया की वजह से। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सोशल मीडिया कितना नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है किसी एक्टर के लिए? अगेन, देयर इज नो सच थिंग एज अ राइट और रॉन्ग। इसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया को कैसे लेते हैं। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग। सो मैम, बिकॉज ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सोशल मीडिया की वजह से। तो मत पढ़िए ना ट्रोलिंग, मत पढ़िए। मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर? नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्यों फ़र्क पड़ेगा मुझे? जो लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं या जो मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं, वो थोड़ी ना मेरा घर चला रहे हैं। वो थोड़ी ना मैं उनका कंधा लेकर उनके पास रोने जा रही हूँ। नो, I don't care for trolls, I don't care for anything. I'm here to work. That is my main purpose, and
दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग. येस, सोशल मीडिया इज इम्पॉर्टेंट, बट उसके साथ जो नेगेटिविटी आती है उसके बारे में मैं सोचती नहीं हूँ. बट मैम अगर फीड में आ जाता है तो देखते होगे ना आप? ना, आई जस्ट स्किप. और ये आई डोंट लाइक नेगेटिविटी. आई डोंट लाइक नेगेटिविटी. ये जो पेपराजी कल्चर चल रहा है इन दिनों, ये आपको पसंद आ रहा है? व्हाई नॉट, क्यों नहीं. हमारे टाइम भी पापराजी थी, फोटोग्राफर्स आते थे और तस्वीरें लेते थे. देखिए, इंसान को अडेप्ट करना पड़ेगा. अब जब मैं एक्चुअली काम स्टार्ट करूँगी तो मैं रेडी हूँ अडेप्ट करने के लिए. जब आपके टाइम पे बुलाते थे आप लोग, जर्नलिस्ट को आप लोग सेट पे ही, मतलब आपसे परमिशन लेके वो लोग आते थे, राइट? तो मैम उस वक्त कितना होता था, मतलब उनको कितनी चीज़ें बतानी है, क्या ये आप लोग डिसाइड करते थे या फिर आप लोगों को भी प्रोडक्शन से परमिशन लेना पड़ता था, हाँ कितनी चीज़ें बतानी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. बात करो. अगर किसी सवाल का जवाब नहीं देना है तो जर्नलिस्ट का इंटरव्यू ले लो वापस. मैम ये ट्रिक अच्छा है आपका कि जब जवाब नहीं देना हो तो सीधा माइक रख दो सामने. बिल्कुल. उस वक्त मैम आपने कभी कुछ ऐसा हुआ आपके साथ, इंटरव्यू लेने कोई आया रहा हो लेकिन आपने इसी धाकड़ अंदाज से इंटरव्यू ले लिया हो, कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया अगर आप बताना चाहें? नॉट रियली, नॉट रियली. यस. आई वॉज नोन एज अ बिकिनी बेब. तो बस वही था. नहीं तो हमारे, जैसे मैंने कहा, मैं जाती थी सेट पर, काम करती थी, सवालों का जो जवाब देना था वो देती थी और फिर वापस घर आ जाती थी. मैं तो कभी नाइट क्लब भी नहीं गई हूँ. आपको पसंद ही नहीं था ये सब? नहीं, मेरे माँ बाप नहीं अलाउ करते थे. आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो? अरे तब या अब? अब तब कभी और अब कभी अगर आप बताओ. तब तो बस मुझे डोसा खाना था, इडली सांभर खाना था, रेस्टोरेंट्स में जाना था, घूमना था. और अब मैं अपना फ्री टाइम जो है एक्सरसाइज में, रीडिंग में, थेरेपी, मेडिटेशन में, उसमें अपना टाइम लगाती हूँ. अपने बच्चे के साथ भी काम लगाती हूँ. यू नो, आई ट्राई टू हेल्प हिम आउट विथ हिज इश्यूज, इमोशनल एंड स्टफ लाइक दैट. मैं एक छोटी सी थेरेपिस्ट भी हूँ. वाह. इसके अलावा मैम क्या इंडस्ट्री की जो चीज़ें बदल गई हैं, आपको कौन सी पसंद आई है, कौन सी नहीं पसंद आ रही है? एंड आपके टाइम की अगर मैं बात करूँ, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको खटकती थी? मेरे टाइम में मुझे कोई चीज़ नहीं खटकती थी. ओके. अभी आजकल के ज़माने में क्या मुझे अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, जब काम मिलेगा तो आपको बताऊंगी. ओके. उस बहाने आप वापस आ सकती हैं यहाँ. श्योर मैम. सो रियलिटी शोज मैम जो चल रहा है इन दिनों, जैसे रणवीर जी का आपने नाम लिया, अगर आप जाती हैं, बिकॉज भी अभी हमें पता नहीं है कि आप जा रहे हो या नहीं, अगर आप जाओगे, जो सिचुएशन में उन्हें देखा गया घर में, वैसा अगर आप उस सिचुएशन में पड़ेंगे तो आपका क्या टेक रहेगा? मेरा टेक एक ही रहेगा, टू बी ट्रू टू माई सेल्फ. मुझे ना पॉलिटिक्स आते हैं, ना मैं नेगेटिव पर्सन हूँ, ना मैं चिल्लाना चीखना जानती हूँ. मैं जैसी हूँ मैं बहुत खुश हूँ और मैं किसी से परमिशन नहीं लेती कि वो मुझे अच्छा फील कराए या वो मुझे बुरा फील करवाए. वो पावर मैं अपने पास रखती हूँ. मैम जैसे आपने ये जिक्र किया अच्छा फील करा है, बुरा, कभी सेट पे ऐसे हुआ था कि बुरा फील हुआ हो आपको? कई बार हर काम में बुरा फील होता है, कोई भी काम हो. अगर आप एयर होस्टेस हैं, शायद कोई पैसेंजर बदतमीजी करता है. अगर आप टीचर हैं तो कोई बच्चा आपको तंग करता है. तो इंडस्ट्री में देयर इज गुड एंड बैड. इंसान है, कोई परफेक्ट नहीं है यहाँ. नोबडी इज परफेक्ट. मैम कोई ऐसी बदतमीजी हुई थी आपके साथ? नहीं, कभी नहीं. आप खुद ही इतने धाकड़ थे, कौन करता? नहीं. बट आपके जैसे सामने मैंने आपसे कहा, इस इंडस्ट्री ने मुझे जो चांस दिया वो कोई इंडस्ट्री किसी को दे नहीं सकती है. बट मैम आपने कभी किसी के लिए स्टैंड लिया था आपके सामने अगर किसी के साथ गलत हो रहा हो? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा कुछ गलत होते हुए. बिल्कुल भी नहीं. मैंने सिर्फ 3 साल काम किया. बट मैम उस 3 साल में भी आपने बहुत नाम बनाया. मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ कि लोग आपको फिर से देखना चाहते हैं, क्योंकि बीच में जब आप दिखने लगे थे ना, तो वो नीचे कमेंट्स पढ़ना आप कभी, या आपने पढ़ा ही होगा, पता नहीं. मैं नहीं पढ़ती. लोग आपको देखना चाहते हैं वापस से. अच्छा ये आ गए मैम, तो अभी लगता है कोई नई प्रोजेक्ट आने वाली है, ऐसे कॉमेंट्स आते. आई होप सबकी दुआ लग जाए मुझे. yes. और ऐसा प्रोजेक्ट मिले जो मुझे बहुत पसंद आए. यस, आई होप जल्दी से कोई ये हमारा इंटरव्यू देखे एंड मैम को जल्दी से कोई एकदम दमदार वाला रोल. सो लास्टली मैम क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आपके उन फैंस को जो आपको इतने सालों से चाह रहे और आपके ना होते हुए भी आप हमेशा इंडस्ट्री में बने थे? मैं ये कहूँगी कि मैं वापस आ गई हूँ और बहुत उम्मीद
है मुझे कि मैं अपने ओल्ड फैंस से कनेक्ट करूँगी और नए फैंस बनाऊँगी, नए चाहने वाले बनाऊँगी, और इसके लिए सब मेरे लिए दुआ करें, बस और कुछ नहीं। Hi, this is Sonam Khan and you're watching me on Bollywood Now.